हरिओम दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, आज जानेंगे रमा एकादशी के बारे में, क्योंकि यह एकादशी सभी एकादशियों में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान केशव का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, षोडशोपचार, पंचोपचार, दशोपचार, निवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को खिलाएं तथा दक्षिणा बांटें। जो मनुष्य एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त ब्रह्मत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इसलिए यह एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं व्रतों में एकादशी हूं। और भक्तों, बता दें कि एकादशी के दिन अन्न का भक्षण करना बहुत ही पाप के समान है। जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वो समझ लेना पाप ही खाता है। यदि कुछ बीमारी के कारण या अस्वस्थ होने के कारण यदि इस दिन व्रत न रख सके उस व्यक्ति के लिए, तो वह अन्न ग्रहण कर सकता है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को इस दिन व्रत रखना चाहिए। इस दिन अन्न खाना भी पाप है और अन्न का दान करना भी पाप माना गया है। इसलिए एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रमा एकादशी की कथा इस प्रकार है दर्शकों। एक समय मुचकुंद नाम का दानी धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसे एकादशी व्रत का पूरा विश्वास था। इससे वह प्रत्येक एकादशी का व्रत करता तथा राज्य की प्रजा पर भी यही नियम लागू करता था। उसके चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी। वह भी पिता से अधिक इस व्रत पर विश्वास करती थी। उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। जो राजा मुचकुंद के साथ ही रहता था। एकादशी के दिन सभी व्यक्तियों ने व्रत किया। शोभन ने भी व्रत किया, किंतु अत्यंत कमजोर होने से भूख से व्याकुल हो वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इससे राजा, रानी और पुत्र अत्यंत दुखी हुए। शोभन को व्रत के प्रभाव से मद्रांचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त एवं शत्रुओं से रहित एक उत्तम देवनगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रंभा आदि अप्सराएं तत्पर थी। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मद्रांचल पर टहलते हुए पहुंचा तो वहां पर उसने अपने दामाद को देखा और घर आकर सब वृतांत अपनी पुत्री से बताया। पुत्री भी समाचार पाकर पति के पास चली गई तथा दोनों सुख से वहीं पर्वत पर रंभादिक अप्सराओं से सेवित निवास करने लगे। इस प्रकार से एकादशी की व्रत की कथा जरूर सुने या कहे, इससे भी एकादशी का बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है।
और एकादशी का व्रत बड़े नियम के अनुसार रहना चाहिए। अवश्य ही भगवान की कृपा प्राप्त होती है, व्यक्ति को मन इच्छित फल प्राप्त होता है, उसको अनेक प्रकार से सुख प्राप्त होता है। हरि ओम।